जियान के पीछे के दृश्य को देखा। वह ऊपर जाने से झिझक रही थी, लेकिन उसके बगल वाले मैनेजर ने उसे रोक दिया। अरोवाना, सजावटी मछली। वांग जियान प्रथम श्रेणी रेस्तरां से बाहर चला गया। उसने अपना छाता खोला और गहरे विचार में डूब गया। 3 एरोवाना, जिनकी कीमत 1-2 मिलियन से अधिक थी, ने उन्हें कुछ प्रेरणा दी। शायद मैंने जल्दी से पैसा कमाने का एक तरीका खोज लिया है। जब वांग जियान अपना छाता लेकर आगे बढ़ा तो उसके मुंह का किनारा ऊपर की ओर झुक गया। कई 100 मीटर चलने के बाद उसकी नज़र बाईं ओर एक दुकान पर गई। एक्वेरियम की दुकान। एक्वेरियम की दुकान एक ऐसी जगह थी जो मछली के कटोरे और सजावटी मछलियां बेचती थी। जब वांग जियान दुकान में गया तो एक अधेड़ उम्र का आदमी और 2 युवा महिला परिचारक दुकान में खड़े थे। कोई अन्य ग्राहक नहीं था। अरे सुंदर, क्या तुम कुछ सजावटी मछलियां खरीदना चाह रहे हो? जैसे ही वह अंदर आया, एक महिला परिचारक ने मुस्कुराते हुए ये पूछा। केवल ब्राउज करना। वांग जियान ने उसे देखकर मुस्कुराया और उत्तर दिया। ठीक है, ऐसा करने में संकोच न करें। महिला परिचारक को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि क्या वह खरीदारी में रुचि रखता है, क्योंकि उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। घास टैंक, समुद्री टैंक और यह सजावटी मछली अनुभाग है। संपूर्ण एक्वेरियम की दुकान बहुत बड़ी थी और घास टैंक, समुद्री टैंक और सजावटी मछली के 3 खंडों में विभाजित थी। घास टैंक और समुद्री टैंक अनुभाग मुख्य रूप से पृष्ठभूमि सेटिंग के बारे में थे और उनमें कुछ मछलियां थीं। जहां तक सजावटी मछली अनुभाग का सवाल है, यह मुख्य रूप से एक ऐसा अनुभाग था जो विभिन्न प्रकार की मछलियों को प्रदर्शित करता था। वहां आम सुनहरी मछली, तोता मछली और एंजल मछली थीं। इनके अलावा अधिक महंगी सुनहरी मछली और कोई काप भी थे। अध्याय 5, ड्रैगन एनर्जी के साथ उन्नयन। अनुवादक लारा स्टूडियो। संपादक लारा स्टूडियो। सबसे महंगी कोई काप की कीमत $150,000 है, जबकि सबसे महंगी एरोवाना की कीमत लगभग $100,000 होगी। वांग जियान एक्वेरियम स्टोर में सजावटी मछली देख रहे थे। इस दुकान में 2 सबसे महंगी मछलियों की कीमत केवल कुछ 100,000 के आसपास है। उन्होंने मछलियों को देखा और महसूस किया कि उनमें से अधिकांश लेवल 0 पर थीं। केवल अरोवाना और कोई काप में थोड़ी अधिक ड्रैगन ऊर्जा थी, लेकिन मछली टैंकों में वे अरोवाना और कोई काप वास्तव में सुंदर थे। अरोवाना पर तराजू चमकदार थे और उनके माथे लंबी मूंछों के साथ उभरे हुए थे। कोई कार्प्स के पूरे शरीर पर चमकीले और रंगीन पैटर्न थे। जैसे ही वे टैंक में तैरे, वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे कला के जीवित टुकड़े हों। अरे सुंदर, आपके एरोवाना और कोई काप काफी महंगे हैं। वांग जियान ने बातचीत शुरू करते हुए अपने बगल वाली सेल्स गर्ल की ओर देखकर मुस्कुराया। क्या आपको लगता है कि यह महंगा है? आपने वो कोई काप और एरोवाना नहीं देखे होंगे जिनकी कीमत लाखों डॉलर होती है। हमारी कीमत मध्य सीमा में मानी जाती है, सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग जियान ने उसका उत्तर सुना और तुरंत पूछा, सुंदर, तुम एक अच्छे कोई काप और एरोवाना में अंतर कैसे करती हो? लाल अरोवाना अरोवाना के बीच सबसे मूल्यवान नस्ल है, जबकि चिली रेड अरोवाना लाल अरोवाना के बीच सबसे कीमती नस्ल है। कोई काप विशेष रूप से द्वीप देशों से अधिक महंगे हैं। जो चमकीले रंगों के साथ आकार में बड़े होते हैं, उनकी कीमत कुछ मिलियन डॉलर होती है। सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया। वांग जियान ने सिर हिलाते हुए विचार किया। उन्होंने पूछा, अगर मैं कोई काप और एरोवाना खरीदना चाहता हूं जिनकी कीमत कुछ मिलियन डॉलर है, तो मैं उन्हें रिवरटाउन में कहां से प्राप्त कर सकता हूं? कोई काप और एरोवाना जिनकी कीमत कुछ मिलियन डॉलर है, आप ओशन टाउन के फूलों और पक्षियों के बाजार को देख सकते हैं। लेकिन कुछ मिलियन डॉलर की कोई काप और एरोवाना आम नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग इतनी महंगी सजावटी मछली नहीं खरीदेंगे। हालांकि जिनकी कीमत कुछ 100,000 है, वे बिक्री के लिए हैं। सुंदर सेल्स गर्ल ने बात जारी रखी। ठीक है, धन्यवाद। वांग जियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने अपना फोन निकाला और सामान्य सी खोज की। जैसा सेल्स गर्ल ने कहा, कोई काप और एरोवाना जिनकी कीमत कुछ मिलियन है, असामान्य है और इन्हें बेचना आसान नहीं है। लेकिन लोग कुछ लाख डॉलर की चीजें खरीदेंगे। वांग जियान उसके विचारों में डूब गया। वह सेल्स गर्ल को देखकर मुस्कुराया और चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभी तो दोपहर हुई है, आइए फूलों और पक्षियों के बाजार को देखें। वांग जियान एक्वेरियम स्टोर से बाहर निकलने के बाद कैब से फूल और पक्षी बाजार की ओर चला गया। फूलों और पक्षियों का बाजार रिवरटाउन के पूर्वी महासागर जिले में स्थित था और यह उसके लिए ज्यादा दूर नहीं था। 20 मिनट की ड्राइव के बाद कार फूल और पक्षी बाजार के प्रवेश द्वार पर रुकी। रिवरटाउन का फूल और बाजार में गया। उसने संकेतों का पालन किया और मछली देखने के क्षेत्र की ओर चल। रास्ते में उन्होंने एक पालतू जानवर की दुकान देखी जिसमें पालतू कुत्ते $50,000 में बिक रहे थे। एक पालतू कुत्ते को दर्जनों वर्षों तक रखा जा सकता है, लेकिन कोई काप या एरोवाना को पूरे जीवन भर रखा जा सकता है। सजावटी मछली पर भारी कीमत का एक कारण है। फूलों और पक्षियों का बाजार चौड़ी और साफ पैदल सड़कों के साथ अच्छी तरह से बनाए रखा गया था। सड़क के दोनों ओर दुकानें थीं। आज बारिश के कारण ज्यादा मानव आवागमन नहीं हुआ। वांग जियान मछली देखने के क्षेत्र में गया और अलग अलग एक्वेरियम स्टोरों में घूमना शुरू कर दिया। कल से 2 दिवसीय गोल्डफिश मेला शुरू होगा। ये कई स्थानीय लोगों और अन्य शहरों के लोगों को आकर्षित करेगा। प्रदर्शनी से बड़ी मात्रा में मानव यातायात आएगा। तो आइए आज उचित सफाई करें। सुनहरी मछली मेला। क्या ये जिंगुआ गोल्डफिश फार्म, लॉन्गलियन गोल्डफिश फार्म और अन्य बड़े पैमाने पर गोल्डफिश फार्म द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित प्रदर्शनी है?
ये सही है, इन सुनहरी मछली फॉर्मों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी कई ग्राहकों को आकर्षित करेगी। आखिरकार ये सुनहरी मछली फॉर्म बाजार की शीर्ष सूची में से एक हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे कल किस प्रकार की सुनहरी मछली का प्रदर्शन करेंगे। क्या रेड कैप ब्राउन ओरंडा जैसी दुर्लभ सुनहरी मछली होगी? कहना मुश्किल, लेकिन उन सुनहरी मछली फॉर्मों के संसाधनों को देखते हुए रेड कैप ब्राउन ओरंडा हो सकता है। जब वांग जियान एक्वेरियम स्टोर में गया तो उसने दुकान में हो रही बातचीत सुनी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सुनहरी मछली, गोल्डफिश सबसे अधिक देखी जाने वाली सजावटी मछली की नस्ल थी। भले ही वे सामान्य थे, दुर्लभ नस्लें सैकड़ों हजारों डॉलर तक प्राप्त कर सकती थीं। उन्होंने जिस रेड कैप ब्राउन ओरंडा का उल्लेख किया है वह 3 से 4 लाख डॉलर में बिक सकता है। इसे दुनिया की सबसे महंगी सुनहरी मछली के रूप में जाना जाता था। अगर कल सुनहरी मछली का मेला है। उसने अपनी भौहें उठाईं और एक विचार के साथ दुकान में कुछ सुनहरी मछलियों को देखा। मुझे कुछ सुनहरी मछलियां दो, बॉस। आपको किस प्रकार की सुनहरी मछली चाहिए? मेरे पास जो सुनहरी मछलियां हैं वे उत्कृष्ट श्रेणी की हैं, जो पिस्सू बाजारों की सुनहरी मछलियों की तुलना में अतुलनीय हैं। वांग जियान की बात सुनने के बाद मध्यम आयु वर्ग के स्टोर मालिक ने हंसते हुए कहा। ठीक है। वांग जियान ने सिर हिलाया और अपनी दुकान में सुनहरी मछली को देखा। उसे एहसास हुआ कि यहाँ सुनहरी मछलियाँ वास्तव में महंगी थीं। कुछ की कीमत, प्रत्येक की कीमत 40 से 50 डॉलर है, जबकि अन्य की कीमत कुछ 100 डॉलर है। बॉस, मुझे इसमें से 2, इसमें से 3 और उसमें से 3 दे दो। वांग जियान ने बोलते समय कुछ सुनहरी मछलियों के रंगों को देखा। जरूर, कृपया 450। पाल, मैं तुम्हें एक मछली का कटोरा मुफ्त दूंगा। दुकान के मालिक ने उससे बात करते समय मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया। धन्यवाद। वांग जियान मुस्कुराए और स्टोर मालिक को पैसे दे दिए। ये काफ़ी महंगा है, लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो मुझे हजारों गुना मुनाफा होगा। वांग जियान की आंखों में चमक चमक उठी जब उसने 8 सुनहरी मछलियां दरवाजे से बाहर निकालीं। उसने कैब ली और वापस स्कूल चला गया। रास्ते में वांग जियान ने सुनहरी मछली के बारे में बहुत सारी जानकारी पर शोध किया। पूरी दोपहर शोध करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कोई काप का मूल्य सबसे अधिक था, उसके बाद एरोवाना का स्थान था। वांग जियान बिक्री के लिए कुछ एरोवाना को सुधारना चाहता था, लेकिन गोल्डफिश मेले ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। भले ही एरोवाना का मूल्य बहुत अधिक था, ये सुनहरी मछली की तुलना में आकार में 10 गुना से भी अधिक बड़ा था। इसलिए ड्रैगन एनर्जी की खपत अधिक होगी। ड्रैगन एनर्जी का उनका मौजूदा स्तर अभी भी काफ़ी कम था। इसके अलावा सुनहरी मछली का मूल्य भी बुरा नहीं था। कल गोल्डफिश मेला है, खरीदार तो होंगे ही। मैं अपनी ड्रैगन एनर्जी का उपयोग कुछ उच्च मूल्य वाली सुनहरी मछलियों को अपग्रेड करने के लिए कर सकता हूँ। वांग जियान ने मन ही मन सोचते हुए छतरी के नीचे सुनहरी मछली को गले लगाया और शयनगृह की ओर चला गया। बारिश अभी भी पहले की तरह तेज थी और स्कूल परिसर में केवल कुछ ही छात्र थे। वाह, वही लगता है। जैसे ही वह स्कूल के गेट में दाखिल हुई, गुवान शूकिंग ने छाता पकड़ रखा था। तभी उसने एक शख्स को देखा जो तेजी से उसके पास से गुजर रहा था। वह उसकी छतरी और उसके पहने हुए कपड़ों को देखती रही और उसकी आंखों में चमक चमक रही थी। गुवान शूकिंग झिझकी, लेकिन उसने तुरंत पकड़ लिया और चिल्लाया, अरे तुम। जब वांग जियान ने पीछे से एक आवाज़ सुनी तो वह पूरी तरह से हैरान होकर पीछे मुड़कर देखने लगा। ये वास्तव में वह है। गुवान शूकिंग ने वांग जियान के चेहरे पर एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति के साथ उसके चेहरे को पहचान लिया। ये वास्तव में आप ही हैं। आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। गुवान शूकिंग आगे बढ़े और कृतज्ञतापूर्वक कहा। गुवान शूकिंग। वांग जियान थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या तुम मुझे जानते हो? गुवान शूकिंग ने पूछा। जब उसने उसका नाम बताया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। मैं 2020 की कक्षा की प्रसिद्ध सुंदरता को कैसे नहीं जान सकता? वांग जियान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अध्याय 6, रेड कैप ब्राउन ओरंडा। अनुवादक लारा स्टूडियो, संपादक लारा स्टूडियो। आप भी 2020 की क्लास से हैं? आप किस विभाग से हैं? स्कूल के छोटे से रास्ते पर गुवान शूकिंग ने चमकती आंखों से लड़के को देखा। 1.7 मीटर की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं थी, हालांकि उनके चारों ओर एक अनोखी आभा थी। उनके दृढ़ चेहरे पर स्थिरता की झलक थी जो छात्रों में नहीं थी। वह उस आदमी के प्रति कृतज्ञता से भरी हुई थी जिसने दोपहर में उसकी मदद की थी। यदि यह आदमी न होता तो वह वास्तव में परिणामों की कल्पना भी नहीं कर पाती। मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन करता हूँ। आप मुझे वांग जियान कह सकते हैं, वांग जियान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी कक्षाएं एक दूसरे के करीब हैं। आप गर्मी की छुट्टियों में घर भी नहीं जा रहे हैं। गुवान शूकिंग ने आगे कहा, आज की घटना में आपकी मदद के लिए मैं वास्तव में आभारी हूँ। यदि यह आप नहीं होते तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होता। आपको इसके लिए मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। यह महज एक साधारण कार्य था। वांग जियान ने आगे बढ़ने से पहले मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं इस गर्मी में घर नहीं जा रहा हूँ। मुझे स्कूल के बाहर ग्रीष्मकालीन नौकरी मिल गई है। सच में? क्या संयोग है। दुख की बात है कि मुझे मेरे बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। गुवान शूकिंग थोड़ा चिल्लाया। हे, वांग जियान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, मेरा छात्रावास वहीं पर है। अगली बार आपसे बात होगी। वांग जियान ने बोलते हुए अपना हाथ हिलाया। वह केवल सजावटी मछली और पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था। उसके पास किसी खूबसूरत लड़की से बातचीत के बारे में सोचने की अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। वांग जियान सीधे चले गए। इससे गुवान शूकिंग थोड़ा चौंक गई और उसने उसकी पीठ की ओर देखा। फिर बाय बाय। तुम क्या? वांग जियान ने पूछा जब उसने उसे कुछ कहने के बावजूद अचानक रुकते देखा। क्या मैं आपको वेचेट पर जोड़ सकता हूँ?
ये तो आप लोगों का आभार है कि दिन की घटना का निपटारा हो गया। मुझे कुछ समय के लिए आपके लिए भोजन खरीदने दीजिए, गुवान शूकिंग ने कहा। ठीक है, वांग जियान ने सिर हिलाया। हालांकि उसके हाथ में मछली का कटोरा और छाता देखकर वह फूट फूट कर मुस्कुराया। मेरा फ़ोन मेरी जेब में है, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगा और तुम मुझे उसमें जोड़ सकते हो। ठीक है, गुवान शूकिंग ने सिर हिलाया। उसने अपना फ़ोन निकाला और वेचेट पर वांग जियान को जोड़ा। ठीक है, मैं तुम्हारा अधिक समय नहीं लूंगा। अलविदा। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद गुवान शूकिंग ने उस पर हाथ लहराया। अलविदा। छात्रावास की दिशा में तेजी से चलने से पहले वांग जियान ने अपना सिर हिलाया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या मैंने अपना आकर्षण खो दिया? जब उसने वांग जियान के पीछे के दृश्य को देखा तो गुवान शूकिंग ने उसके चेहरे को छुआ। अगर कोई और आदमी होता जिसने मेरी मदद की होती तो शायद। क्या अनोखा आदमी था, क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड हो? गुवान शूकिंग ने खुद से बुदबुदाया। वह अपना फ़ोन निकालने और अपने एक सहपाठी जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में था को एक संदेश भेजने से पहले एक पल के लिए झिझकी। जी हाँ, क्या आपकी कक्षा में वांग जियान नाम का कोई लड़का है? वांग जियान, हाँ, क्या बात, मुझे मत बताओ कि वह तुम्हें लुभा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, वह काफ़ी अंतर्मुखी व्यक्ति हैं। कई दसियों सेकंड के बाद उसे अपने सहपाठी से उत्तर मिला। अंतर्मुखी। गुवान शूकिंग ने जियोया के उत्तर संदेशों को देखा और गहरी सोच में डूब गए। उसने उत्तर दिया, नहीं, बात बस इतनी है कि इस आदमी ने आज सचमुच मेरी मदद की और मैं उसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। वह दूसरों से थोड़ा अलग है। क्या सच में आपकी मदद की? हे देवी शूकिंग, क्या आप अपना आभार प्रकट करने के लिए उससे शादी करने की सोच रही हैं? मैं वांग जियान के बारे में थोड़ा जानता हूँ क्योंकि वह मेरे प्रेमी के साथ ही छात्रावास में है। मेरे प्रेमी ने मुझे जो बताया उसके अनुसार उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की स्थितियाँ वास्तव में खराब हैं और उसके परिवार में उसकी बहन ही है। न केवल उसे अपने जीवन यापन के खर्च के लिए काम करना पड़ता है, बल्कि उसे अपनी बहन का पालन पोषण भी करना पड़ता है। वह स्कूल में अपने पहले वर्ष में किसी भी ग्रुप आउटिंग में शामिल नहीं हुए। दरअसल वह अपने रूममेट्स के साथ किसी भी सभा में कम ही शामिल होते थे। वह सचमुच गरीब है। गरीब। जब गुवान शूकिंग ने जियोया का उत्तर देखा तो उसे थोड़ी उलझन महसूस हुई। लेकिन वह आज दोपहर के भोजन के लिए प्रथम श्रेणी रेस्तरां में गया। क्या उसे फर्स्ट ग्रेड रेस्तरां में कुछ करना था? गुवान शूकिंग उलझन में थे, लेकिन बाद में उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है, मैं समझ गया। आपने जो कहा उसके अनुसार यह आदमी बहुत अच्छा है। ओह मेरी देवी शूकिंग, आप गंभीर नहीं हो सकती। आपको इसके बारे में 3 बार सोचना होगा। इसमें ज़्यादा मत पढ़ो, मैं अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। वांग जियान को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि स्कूल की आईटी लड़की उसके बारे में इधर उधर घूम रही थी। इस समय वह अपने छात्रावास में वापस आ गया था। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मछली टैंक में 8 सुनहरी मछलियों को उत्साह से देखने लगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या थकावट बहुत बड़ी होगी। वांग जियान ने सुनहरी मछली में से एक को उठाया और मन ही मन सोचा। बस एक विचार के साथ उसने ड्रैगन एनर्जी को काली और सफ़ेद सुनहरी मछली के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। इस सुनहरी मछली की नस्ल रैंचू थी और इसकी एक मछली की कीमत $120 थी। इसे काफ़ी महंगा माना जा सकता है। वह गोल्डफिश को सबसे मूल्यवान रेड कैप ब्राउन ओरंडा में अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा था। इसलिए उन्होंने जो भी सुनहरी मछलियां चुनी वे रेड कैप ब्राउन ओरंडा के समान रंग की थीं। जैसे ही ड्रैगन ऊर्जा ने सुनहरी मछली के शरीर में प्रवेश किया, एक नियंत्रित शक्ति उसके भीतर मंडराने लगी। वांग जियान के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। ड्रैगन जाति का समुद्री जानवरों पर पूर्ण नियंत्रण था और ड्रैगन एनर्जी अन्य समुद्री जानवरों को भी उन्नत कर सकती थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन में चित्र के अनुसार सुनहरी मछली को अपग्रेड कर दिया। ये हो चुका है। संशोधित रेड कैप ब्राउन ओरंडा को देखकर वांग जियान का चेहरा उत्साह से भर गया। रेड कैप ब्राउन ओरंडा, जिसे ड्रैगन एनर्जी का उपयोग करके अपग्रेड किया गया था, चित्र में मौजूद लोगों की तुलना में कहीं अधिक सुंदर था। इसके अलावा इसके चारों ओर एक कुलीन आभा थी, जैसे कि मछली एक कुलीन जाति से थी। इसके अलावा ये रेड कैप ब्राउन ओरंडा बेहद जीवंत लग रहा था। जब इसकी तुलना अन्य रेड कैप ब्राउन ओरंडा से की गई तो यह निश्चित रूप से उच्चतम स्तरों में से एक था। ये बहुत सुंदर है। हालांकि एक रेड कैप ब्राउन ओरंडा को अपग्रेड करने से ड्रैगन एनर्जी के 2 पॉइंट समाप्त हो जाएंगे। ये थकावट बहुत अधिक है। अगर मुझे अरोवाना और कोई कार्च जैसी बड़ी आकार की मछलियों को अपग्रेड करना है तो इसमें शायद 20 से 30 ड्रैगन एनर्जी लगेंगी। वांग जियान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। स्कूल की पूरी झील में हजारों जिन मछलियां खाने के बाद उसे ड्रैगन एनर्जी के केवल 20 अंक प्राप्त हुए थे। दोपहर में गुवान शूकिंग की मदद करने के बाद उसके पास केवल 19 अंक बचे थे। चलो पहले कुछ पैसे कमा लें। मैं झील या महासागरों में मछली खाकर ड्रैगन ऊर्जा एकत्र कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसे साधना अभ्यास के माध्यम से भी एकत्र कर सकता हूँ। वांग जियान ने मन ही मन सोचा। पैसा अब भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने ड्रैगन एनर्जी का उपयोग करके अपना उन्नयन जारी रखा। जल्द ही कई रेड कैप ब्राउन ओरंडास बनाए गए। फिशबाउल में जीवंत और फुर्तीले रेड कैप ब्राउन ओरंडास को देखकर उसके चेहरे पर उत्साह भर गया। 8 सुनहरी मछलियां। अगर हम मौजूदा बाजार कीमत के हिसाब से देखें तो इनकी कीमत 20 लाख से ज़्यादा होगी। वांग जियान की आंखें चमक उठीं। यदि उसे वास्तव में 2 मिलियन मिल जाते तो उसे भविष्य में अंशकालिक काम नहीं करना पड़ता। वह अपनी बहन को उसके विश्वविद्यालय जीवन का सही मायने में आनंद लेने की अनुमति देने में भी सक्षम होगा। नाम वांग जियान। जाति मानव। ड्रैगन में बदलने की क्षमता।
स्तर 1, ड्रैगन एनर्जी 3/1000। महाशक्ति, समुद्री जानवरों पर हावी होना, अपने स्तर से नीचे के किसी भी समुद्री जानवर पर शासन करने की क्षमता। जीवित रहने के किसी भी रूप का सेवन करें ड्रैगन ऊर्जा निकालने के लिए। साधना की कला, दिव्य ड्रैगन परिवर्तन। मैंने ड्रैगन एनर्जी के 16 अंक समाप्त कर दिए हैं और मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि मैं कमजोर हो गया हूं। मुझे जल्द से जल्द स्तर 2 तक पहुंचने और एक सच्चा दिव्य ड्रैगन बनने के लिए अभी से लगन से अभ्यास करना होगा। मुझे अपना ड्रैगन पैलेस भी बनाना होगा। अपने बारे में जानकारी देखकर वांग जियान की आंखें चमक उठीं। एक आकस्मिक छलांग के साथ वह अपने बिस्तर पर कूद गया और तुरंत उस पर अपने पैर क्रॉस करके बैठ गया। दिव्य ड्रैगन परिवर्तन, ड्रैगन ऊर्जा को शरीर में निर्देशित करना। ऊंचे आकाश में परिभ्रमण। अध्याय 7, एक दुर्घटना। अनुवादक लारब्रे स्टूडियो, संपादक लारब्रे स्टूडियो। एक रात की साधना के बाद ड्रैगन एनर्जी के 20 अंक हासिल करना बहुत बुरा नहीं है। अगली सुबह वांग जियान ने अपनी आंखों में चमक की चमक के साथ रात में प्राप्त ड्रैगन ऊर्जा के स्तर को देखा। उसकी गति को देखते हुए उसे अपने स्तर को लेवल 2 तक बढ़ाने में 50 दिन लगेंगे। दिव्य ड्रैगन परिवर्तन के अनुसार कोई भी स्तर 9 के बाद ही पहले परिवर्तन तक पहुंच सकता है। दिव्य ड्रैगन परिवर्तन का पहला परिवर्तन वांग जियान को समुद्र में घूमने और बादलों में गोता लगाने की अनुमति दे सकता है। प्रथम परिवर्तन के बाद वह एक बेबी ड्रैगन होगा। यह अभी भी दूर है। कुछ पैसे कमाने के बाद मैं समुद्र की ओर निकल जाऊंगा। जैसे ही वांग जियान ने खुद को आश्चर्यचकित किया, उसने खुद को तेजी से धोया। मैं दहाई के स्कूटर पर चलूंगा। कुछ सोचने के बाद उसने वे चाबियां उठाईं जो दहाई ने गर्मी की छुट्टी से पहले उसे दी थीं। दहाई वांग जियान के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे काफी करीब थे, संभवतः इसलिए क्योंकि उनका अंतिम नाम एक ही था। वांग दहाई स्थानीय निवासी थे। ये जानते हुए कि वांग जियान गरीब था, वह अक्सर उसकी देखभाल करता था। सबसे मजेदार बात यह थी कि वांग दहाई ने वांग जियान को उन सोना कवर वेश्यालयों में से एक में लाने की पेशकश की, ये जानने के बाद कि वह अभी भी कुंवारी है। आखिरकार वांग जियान ने उसे अवाक रहकर ठुकरा दिया। वांग दहाई थोड़ा मोटा और आलसी था। अन्य छात्रों ने अपने लिए साइकिलें खरीदी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह साइकिल चलाने में बहुत आलसी थे, इसलिए उन्होंने एक स्कूटर खरीदा। वांग जियान ने सीढ़ियों से नीचे मछली का कटोरा गले से लगा लिया। सूरज के तेज चमकने से बारिश पहले ही रुक चुकी थी। तूफान के बाद गर्मियों की हवा ताज़ा थी। वांग जियान कार पार्क में आए और वांग दहाई के स्कूटर का इंजन चालू किया। उनका स्कूटर इन स्कूटरों की तुलना में थोड़ा अधिक विशाल था। वांग दहाई जैसा हट्टा-कट्टा व्यक्ति इस स्कूटर को आराम से चला सकता है। वांग जियान ने फिश बाउल को लेग रेस्ट पर रखा और फूल और पक्षी बाजार की ओर चला गया। मुझे आशा है कि मैं उन सभी को बेच सकूंगा। वांग जियान मुस्कुराया। अपने स्कूल से फूल और पक्षी बाजार तक की 30 मिनट की यात्रा के दौरान उनकी सवारी सहज और स्थिर थी क्योंकि वह मछली के कटोरे को गिरने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वहां लगभग। वांग जियान ने अपने सामने स्थान की जांच की और फूलों और पक्षियों के बाजार में भारी भीड़ देखी। उन्होंने गैर स्थानीय कार प्लेटों वाली बहुत सी कारों को धीरे धीरे चलते हुए भी देखा। ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग गोल्डफिश मेले के लिए आ रहे हैं। वांग जियान ने थोड़ी सी गति बढ़ा दी और साइड लेन से होते हुए फूल और पक्षी बाजार के कार पार्क की ओर चला गया। व्रूम व्रूम, सहसा उसे पीछे से किसी दूल्हे के आने की आवाज़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद वांग जियान ने कुछ भारी भरकम मोटरसाइकिलों को जंक्शन से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आते देखा। वांग जियान ने तब देखा कि 4 हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिलें तेज गति से उसकी ओर आ रही थीं। व्रूम, हाहा, क्षमा करें, मैं प्रथम हूँ। इसी समय सबसे आगे चल रही एक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल ने तेजी से ब्रेक लगाया और बाइक लगातार रुक गई। हेलमेट उतारते ही साइकिल चालक जोर से हंसा। पीछे की बाकी मोटरसाइकिलों ने भी तेजी से ब्रेक लगाया और रुक गईं। अरे नहीं, एक बाइक ब्रेक नहीं लगा पाए और अचानक फिसल गई। एक दिन की बारिश के बाद भी सड़क गीली थी, इसलिए बाइक वांग जियान की दिशा में तेजी से बढ़ी। वांग जियान थोड़ा भयभीत था। जब बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई तो वह तेजी से किनारे हो गया। टकराना। जिस स्कूटर पर वह बैठा था वह 3 से 4 मीटर तक उड़कर पीछे चला गया। मोटरसाइकिल के स्कूटर से टकराने के बाद वह रुक गया। अरे, बाइक सचमुच फिसल गई। बाइक पर एक युवक ने अपना हेलमेट उतार दिया और शर्मिंदा होकर बोला। वह अपनी मोटरसाइकिल से उतरा और अपनी बाइक के अगले हिस्से की जांच की। ज्यादा नुकसान न होता देख उन्होंने राहत की सांस ली। सौभाग्य से बाइक सुरक्षित है। जब युवक ने उस स्कूटर को नजरअंदाज कर दिया जिससे उसने टक्कर मारी थी तो वांग जियान ने अपना चेहरा लंबा खींच लिया और जैसे ही वह अपनी बाइक से उतरा उसने अपनी मोटरसाइकिल की जांच की। यदि वांग जियान को ड्रैगन एनर्जी द्वारा मजबूत नहीं किया गया होता तो वह समय रहते हित से बच नहीं पाता। अरे नहीं, मेरी सुनहरी मछली। वांग जियान तेजी से आगे बढ़ा और जब उसने टूटा हुआ मछली का कटोरा देखा तो उसका चेहरा और भी लंबा हो गया। फिश बाउल टूट गया था और रेड कैप ब्राउन ओरंडा के सभी 8 लोग जमीन पर संघर्ष कर रहे थे। उनमें से 2 पहिए के नीचे कुचले गए और उनकी तुरंत मौत हो गई। उनमें से अन्य 4 अधमरे थे। मछली के छिलके गिरते देखकर मछलियां गिर गई होंगी और खुद ही गिर गई होंगी। वांग जियान उस युवक की ओर देखकर नाराज हो गया जिसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गहरे भाव के साथ वह आगे बढ़ा। आप इस तरह कैसे गाड़ी चला सकते हैं? और क्या तुम्हें मेरे स्कूटर को गिराने के बाद उसकी जांच नहीं करनी पड़ेगी? वांग जियान की बात सुनते ही युवक फर्श पर पड़े स्कूटर की ओर मुड़ा। ठीक है बेटा, मुझे माफ करें। आपका स्कूटर कितने का है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि उसने स्कूटर पर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दिया।
क्या गलत? तुमने किसी को तो नहीं गिराया? उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार किशोर भी पीछे से आए और युवक को चेक किया। कुछ नहीं, बस एक स्कूटर है। गंभीरता से, इस कस्टम निर्मित हार्ले डेविडसन की गुणवत्ता कोई मजाक नहीं थी। युवक ने पलटकर हंसते हुए उत्तर दिया। वांग जियान ने उस युवक को उदासीनता से देखा, जिसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वह सीधे उस युवक के पास गया। अरे, क्या तुम मुझे उन चीज़ों की भरपाई नहीं करने जा रहे हो जो तुमने क्षतिग्रस्त की हैं? हो, युवक ने वांग जियान की ओर देखा और मुस्कुराया। बेशक, मैं करूंगा। ये सिर्फ एक स्कूटर है ना? मुझे बताओ ये कितना है? अरे, केवल स्कूटर ही नहीं, मेरी सुनहरी मछली भी, वांग जियान ने लापरवाही से उत्तर दिया। सुनहरी मछली? हाँ, सुनहरी मछलियां भी थीं। बस कीमत बताओ। ये सुनकर युवक हंस पड़ा और उसने अपने बटुए से करीब 5-6 नोट निकाल लिए। जैसे ही वह बोला, उसने अपना सारा पैसा उसमें से निकाल लिया। यहाँ लगभग $6,000 हैं। ये पर्याप्त होना चाहिए। जाने देना। 6,000? वांग जियान ने अपने हाथों में मौजूद पैसों को मजाकिया लहजे में देखा। आप इतनी रकम से एक फिशटेल भी नहीं खरीद सकते। लड़का, क्या तुम जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहे हो? युवक ने रुखाई से पूछा और उसकी ओर देखा। क्या आप हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? इस समय 3 किशोर वहां से गुजरे और उन्होंने वांग जियान को तिरस्कारपूर्वक देखा। फूल और पक्षी बाजार के प्रवेश द्वार पर मौजूद कुछ लोगों ने जब दुर्घटना देखी तो उत्सुकतावश भीड़ लगा दी। बेटे, तुम्हें मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। $6,000 आपके उस जर्जर स्कूटर और उन दयनीय सुनहरी मछलियों को कवर करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। युवक ने वांग जियान की ओर देखते हुए कहा, जो उसे घूर रहा था। उसने बहुत अप्रसन्नता से उसकी ओर इशारा किया। जब तक हो सके पैसे ले लो, अन्यथा तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल चलाने वाले युवक ने गलती से स्कूटर पर सवार युवा लड़के को टक्कर मार दी। क्या वह ठीक है? अगर वह ठीक है तो 6,000 कोई छोटी रकम नहीं है। हाँ, वह ठीक है, लेकिन वह बंदा असंतुष्ट नजर आ रहा है। जो कुछ लोग मोटरसाइकिल चला रहे थे वे बहुत तेजी से जा रहे थे। अभी इंजन जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। यह हार्ले डेविडसन है। वह मोटरसाइकिल बहुत बढ़िया है। इसमें एक बम खर्च हुआ होगा। इस समय आसपास के दर्शक समूह को देखकर कानाफूसी कर रहे थे। केवल $6,000 के साथ मुझे विदा करने की कोशिश की जा रही है। वांग जियान ने युवक पर व्यंग्य किया। वह अपने स्कूटर की ओर मुड़ा और रेड कैप ब्राउन ओरंडास उठाया। अध्याय 8, मोटरसाइकिल के लिए सुनहरी मछली। अनुवादक लारा ब्रेस्टूडियो, संपादक लारा ब्रेस्टूडियो। वांग जियान ने रेड कैप ब्राउन ओरंडा को कांच के एक टुकड़े पर रखा और सीधे युवक के पास चला गया। 8 सुनहरी मछलियां। मुझे डर है कि आपके 6,000 बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। मैं अब पुलिस को बुला रहा हूं ताकि उन्हें इस दुर्घटना से निपटने दिया जा सके। वांग जियान ने युवक की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला। उसके सामने वाला युवक बहुत घमंडी और अभिमानी व्यवहार कर रहा था। यदि उसने उतरते ही माफी मांग ली होती तो वांग जियान उसके साथ बहुत अधिक गणना नहीं कर रहा होता। आखिरकार उसे बस ड्रैगन एनर्जी के अन्य 16 बिंदुओं को खत्म करना था। हालांकि वह बहुत घमंडी था और स्वाभाविक रूप से वांग जियान ने इसे जाने नहीं दिया। इस समय उसे यह नहीं पता था कि वह धीरे धीरे एक दिव्य अजगर का शक्तिशाली स्वभाव प्राप्त कर रहा था। बच्चे, तुम जरूर इसका बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे होगे। आपकी पिटी हुई मोटरसाइकिल की कीमत कितनी हो सकती है? आपकी छोटी सुनहरी मछली की कीमत कितनी है? मैं तुम्हें उनका मुआवजा दूंगा। इससे अधिक पाने की कोशिश मत करो। जब युवक ने वांग जियान को अपना मोबाइल फोन निकालते देखा तो वह आगे बढ़ा और बेरुखी से बात करने लगा। अरे लड़के, क्या तुम परेशानी ढूंढ रहे हो? उसके पीछे कई युवक आगे बढ़े और वांग जियान को चारों दिशाओं में घेर लिया। अरे, इतने उतावले मत बनो दोस्तों, आइए इस पर बात करें। बगल में मौजूद एक बूढ़े व्यक्ति ने हंगामा देखा। वह आगे आया और सद्भावना से चिल्लाया, बेटा देखो तुमने क्या खोया है। ये नवयुवक अनुचित नहीं हैं। वे आपको उचित राशि का मुआवजा देंगे। लालची मत बनो। वांग जियान ने अपने आसपास के 4 युवकों पर अपनी दृष्टि घुमाने से पहले बूढ़े व्यक्ति पर एक नज़र डाली। मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल के लिए मुआवजा दें, बल्कि मेरी सुनहरी मछली। वांग जियान रुका और अपने 8 रेड कैप ब्राउन ओरंडास को फर्श पर रख दिया। उसने टिप्पणी करने से पहले उनकी ओर उदासीनता से देखा। आपको मेरी सुनहरी मछली के लिए मुझे मुआवजा देना होगा। कुल 8 रेड कैप ब्राउन ओरंडा हैं। जहां तक प्रत्येक मछली के मूल्य की बात है, आप लोग इसे स्वयं ऑनलाइन देख सकते हैं। आप क्या बकवास रेड कैप ब्राउन ओरंडा कह रहे हैं? अरे अहंकारी लड़के, मेरे सामने बकवास मत करो। मैं आपको ये बता दूं, आज एक सेंट पाने का सपना भी मत देखना। वांग जियान ने कैसा व्यवहार किया था, ये देखने के बाद युवक ने इशारा किया और ठंडे स्वर में बोला, क्या रेड कैप ब्राउन ओरंडा? हालांकि वह बूढ़ा व्यक्ति जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था, हैरान रह गया। उसने वांग जियान के पास सुनहरी मछली को देखा और तुरंत भाग गया। ये वास्तव में रेड कैप ब्राउन ओरंडा हैं। वे असली हैं। दौड़ने के बाद टूटे हुए मछली के कटोरे में सुनहरी मछली को देखकर बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। वह थोड़ा दर्द महसूस करते हुए नीचे बैठ गया और फिर चिल्लाया, ये प्रीमियम रेड कैप ब्राउन ओरंडा हैं। ये 2 मछलियां ठीक होनी चाहिए। अरे दोस्तों, जल्दी करो और उनका ख्याल रखना। रेड कैप ब्राउन ओरंडा, क्या वे वास्तव में रेड कैप ब्राउन ओरंडा हैं? भीड़ के पीछे खड़े कई बूढ़े लोग चौंक कर आगे बढ़ते हुए चिल्लाने लगे। ये वास्तव में रेड कैप ब्राउन ओरंडा हैं। वे सुनहरी मछलियों के बीच कुलीन हैं। कितने शर्म की बात है कि उनमें से 2 को सीधे कुचलकर मार डाला गया।
अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन मछलियों की स्थिति को देखते हुए उन्हें रेड कैप ब्राउन ओरंडा की सर्वश्रेष्ठ मछलियों में से एक माना जा सकता है। उनमें से प्रत्येक की कीमत कम से कम $300,000 400K होगी। जब कुछ नागरिक वहां से गुजरे और उन्होंने जमीन पर सुनहरी मछली देखी तो चिल्लाए और अपना सिर हिलाया। $300,000 400K। युवकों के समूह ने, जो एक किनारे खड़े थे, बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों की बातें सुनी। जब उन्होंने फर्श पर पड़ी सुनहरी मछली को अविश्वास से देखा तो वे पूरी तरह से चौंक गए। इन सुनहरी मछलियों की कीमत $300,000 400K है। उन्होंने चौंक कर पूछा। ये नहीं, बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और युवाओं के समूह से कहा, उनमें से प्रत्येक की कीमत $300,000 400K है। उनकी शक्ल सूरत देखो, वे $350,000 से सस्ते नहीं होंगे। इन 2 मछलियों को सीधे कुचलकर मार दिया जाता है और इन चारों के शल्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 6 मछलियों की कीमत $2 मिलियन से कम नहीं होगी, एक बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। रेड कैप ब्राउन ओरंडा का प्रजनन करना बेहद कठिन है। अब जब उनमें से 8 एक ही समय में दिखाई दे रहे हैं तो उनके लिए कितना दुर्भाग्य है। जैसे ही अधेड़ उम्र का आदमी बोला, उसने लगातार अपना सिर हिलाया। अधिक से अधिक नागरिकों की भीड़ उमड़ रही थी। वे सभी आज सुनहरी मछली मेले के लिए यहाँ आए थे और सुनहरी मछली प्रेमी थे। स्वाभाविक रूप से वे सुनहरी मछली की नस्ल रेड कैप ब्राउन ओरंडा के रईसों को पहचानने में सक्षम थे। जैसे ही युवकों ने भीड़ की आवाज़ सुनी, उनके होश उड़ गए। वांग जियान ने युवक की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मेरा मानना है कि पुलिस को इस घटना को संभालने देना सबसे अच्छा होगा। आप $2 मिलियन से कम पर बच नहीं सकते। आज फूल और पक्षी बाजार में सुनहरी मछली का मेला है। एक बार जब पेशेवर आकलन करने के लिए यहाँ आ जाएंगे तो नुकसान का आकलन करना आसान हो जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, अरे बेटा, जब तुम सवारी कर रहे थे तो तुम्हें अधिक सावधान रहना चाहिए था। ये कितनी शर्म की बात है कि ये सुनहरी मछलियाँ थीं। युवक ने अविश्वास से अपना मुंह खोला। उसके पीछे अन्य युवक भी सदमे में खड़े थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस सुनहरी मछली को उन्होंने मारा है उसकी कीमत $20 लाख होगी। जब युवक ने वांग जियान को अपना मोबाइल फ़ोन निकालते देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। ये घटना पूरी तरह से उसकी गलती थी और इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि अंतिम फैसला ये होगा कि उसे कम से कम $2 मिलियन का मुआवजा देना होगा। हालांकि वह इतनी रकम कैसे निकालेगा? यदि उसके घर के बूढ़े मास्टर को इस घटना के बारे में पता चला तो यह और भी बड़ी आपदा होगी। 1 अरे भाई, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाओ। वांग जियान से जल्दी जल्दी बात करते ही युवक के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। पुलिस को न बुलाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको मुझे मुआवजा देना होगा, वांग जियान ने उसे उदासीनता से देखते हुए उत्तर दिया। युवक ने शर्मिंदगी से युवकों के समूह की ओर देखा। शान है, हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह $40-50 लाख है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके पीछे मौजूद युवाओं के समूह की नज़रें उन पर असहाय थीं और वे आगे बोले, आप अपने से क्यों नहीं पूछते? मैं नहीं कर सकता। युवक ने तुरंत सिर हिलाया। वह निश्चित रूप से अपने परिवार को इसके बारे में नहीं बता सकता था। उसने वांग जियान की ओर देखा, दांत पीसकर कहा, भाई, मैं तुम्हें अपनी हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल से मुआवजा क्यों नहीं देता? हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल। वांग जियान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और अपनी दृष्टि बगल में खड़ी शक्तिशाली दिखने वाली मोटरसाइकिल की ओर घुमाई। युवक ने अनिच्छा से कहा, मेरी हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल हाल ही में कस्टम बनाई गई है और इसकी कीमत $1.53 मिलियन है। एक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल जिसकी कीमत $1.53 मिलियन है। वांग जियान ने भौहें चढ़ा लीं और उनके दावे पर संदेह किया। आप इसे आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ मेरे ऑर्डर के रिकॉर्ड भी हैं। युवक ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और रिकॉर्ड खोला। ये हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल इलेक्ट्रा ग्लाइड का एक विशेष कस्टम निर्मित संस्करण है। इसकी कुल लागत $1.53 मिलियन थी। भले ही यह $1.53 मिलियन हो, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा यह एक सेकंड हैंड हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल है। वांग जियान ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, अगर हम सिर्फ 6 रेड कैप ब्राउन ओरंडा का मूल्य लें तो मूल्य कम से कम $2.20 माइनस $2.30 मिलियन होगा। वांग जियान की बातों से युवक शर्मिंदा हुआ। वह हार्ले हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल की छोटी डिक्की के पास गया और एक बक्सा निकाला। मैं जूतों की इस जोड़ी को शामिल करूंगा। युवक ने बक्सा खोला और उसमें से एक जोड़ी जूते निकाले। नाइके मैक बैक टू द फ्यूचर 2। पूरी दुनिया में केवल सीमित 81 जोड़े हैं और प्रत्येक जोड़ी की कीमत लगभग $70,000 है। वांग जियान को थोड़ा झटका लगा जब उसने जूते की इस जोड़ी को अविश्वास से देखा। शान, उसने ये जूते दूसरों को दिखाने के लिए खरीदे थे। अब अन्य युवक अपने मुंह को हिलने से नहीं रोक सके। इस दुर्घटना ने ही उसे आज़ाद होने से पहले के समय में वापस धकेल दिया है। वांग जियान ने भौहें चढ़ा दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि $1.5 मिलियन की हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल या $700,000 के जूते कितने अच्छे थे, वे पैसे जितने महान नहीं थे। आप हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल को दूर तक बेच सकते हैं और जूतों की इस जोड़ी के लिए खरीदारों की कमी नहीं होगी। युवक ने अनिच्छा से कहा, यदि तुम्हें नकदी चाहिए तो मेरे पास नहीं है। इसके अलावा आपकी सुनहरी मछली की कीमत $2 मिलियन थी, ठीक उसी तरह जैसे मेरी वस्तुओं की कुल कीमत एक साथ जोड़ी गई थी। ठीक है। वांग जियान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बहुत खुश नहीं था। समाप्ति नोट 1 वृद्ध गुरु का तात्पर्य आमतौर पर सबसे बड़े या परिवार के प्रभारी व्यक्ति से होता है। अध्याय 9 डैम मोटरसाइकिल और जूते। अनुवादक लारा ब्रेस्टूडियो, संपादक लारा ब्रेस्टूडियो। ये लानत है मोटरसाइकिल और जूते।
वांग जियान वाहन प्रशासनिक कार्यालय से हार्ले मोटरसाइकिल और जूतों की जोड़ी को देखते ही गहरे भाव के साथ बाहर आए। युवक बदमाशों की तरह हरकत कर रहा था। उन्होंने मुआवजे के रूप में $2 मिलियन का सामान भी ले लिया, क्योंकि सुनहरी मछली की कीमत 2 मिलियन से अधिक थी। एक हार्ले मोटरसाइकिल और जूतों की एक जोड़ी ने काफ़ी अच्छा योग बनाया। लेकिन एक अच्छी बात है, फूलों और पक्षियों के बाजार से मिली प्रतिक्रियाओं को देखते हुए मुझे अपनी सारी सुनहरी मछलियां बेचने में सक्षम होना चाहिए। वांग जियान बुदबुदाया। जब आसपास के लोगों को पहियों के नीचे कुचले गए रेड कैप ब्राउन ओरंडास के बारे में पता चला तो भीड़ बढ़ने लगी। उस समय किसी ने उन्हें खरीदने में रुचि व्यक्त की, लेकिन उसे डर था कि दुर्घटना के बाद बची हुई मछलियों पर असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने खरीदारी पूरी करने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद वांग जियान ने हार्ले मोटरसाइकिल का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए वाहन प्रशासनिक कार्यालय तक युवक का पीछा किया। उसी समय युवक ने कुछ संबंधों के माध्यम से उसे हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल का लाइसेंस दिलवाया। यह मोटरसाइकिल वांग जियान उस पर सवार होने से पहले थोड़ी देर तक देखता रहा। वह मोटरसाइकिल चलाना जानता था, लेकिन यह मोटरसाइकिल उसके लिए बहुत उच्च श्रेणी की थी। वांग जियान ने इंजन चालू किया और बहुत सावधानी के साथ स्कूल वापस चला गया। ये बहुत तेज है। वांग जियान ने धीरे से एक्सीलेटर दबाया और मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई। अभी अभी उन्होंने इस हार्ले मोटरसाइकिल के बारे में और जानने की कोशिश की। सामान्य तौर पर अधिकांश हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिलों की कीमत लगभग कुछ लाख थी। उनकी अनूठी विशेषताओं में से एक संशोधित और कस्टम निर्मित होने की क्षमता थी। एक कस्टम निर्मित हार्ले जिसकी कीमत $1.5 मिलियन थी संभव था। हार्ले मोटरसाइकिलों की सबसे अनोखी विशेषता ये थी कि वे शानदार और बेहद आकर्षक थीं। जो भी पुरुष उस पर सवार होता वह करिश्मा से भरा होता। इसके अलावा हार्ले मोटरसाइकिलों ने कई अमेरिकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जब वांग जियान सड़क पर बाइक चलाता था तो वह पैदल चलने वालों की उत्सुक निगाहों को महसूस कर सकता था। भगवान, यह हार्ले मोटरसाइकिल अभी भी एक स्पोर्ट्स कार से बहुत दूर है। वांग जियान ने खुद से शिकायत की। आखिरकार स्पोर्ट्स कारें ड्राइवरों और यात्रियों के लिए ढाल के रूप में काम कर सकती हैं, जबकि हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिलें इसके विपरीत काम करती हैं। यदि वह बाइक से गिर जाता तो उसे गंभीर चोटें आतीं। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसी भारी भरकम मोटरसाइकिल की पहली बार सवारी करने वाले वांग जियान इसे धीरे धीरे चला रहे थे, क्योंकि वह अपने जीवन को बहुत महत्व देते थे। हालांकि आज वह हल्के फुल्के मूड में था, क्योंकि उसे पैसे कमाने का एक रास्ता मिल गया था। शान है, आपने उस लड़के को अपना पसंदीदा वाहन और अपने आकर्षक जूते दिए। इसमें लगभग वह सब कुछ शामिल है जिसके लिए आप बचत कर रहे थे जब आप विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, एक किशोर ने शान हे से कहा, जिसके वाहन प्रशासनिक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर उसके चेहरे पर उदासी दिख रही थी। इसके अलावा मेरे द्वारा और क्या किया जा सकता है? युवक शान हे ने निराशा से उत्तर दिया। ये सच है। बाकी किशोर उसकी ओर दयनीय दृष्टि से देखने लगे। शान हे का परिवार अपने अनुशासन में सख्त माना जाता था। उनके पिता किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उस समय शान हे कुछ मुसीबत में पड़ गया और उसके पिता ने उसे 3 साल के लिए देश से बाहर निकाल दिया। आखिरकार उसने इसे वापस कर दिया। अगर वह दोबारा मुसीबत में पड़ा तो उसे दोबारा भेज दिया जाएगा। मुझे अपनी बहन को फ़ोन करना चाहिए और उसे आने के लिए कहना चाहिए, और उसे अब अंशकालिक काम करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जियान ने छात्रावास के पीछे अपनी बाइक खड़ी करने के बाद खुशी खुशी अपने जूते वापस अपने कमरे में ले आए। जीविकोपार्जन की क्षमता के कारण उनकी छोटी बहन को अब काम करने की आवश्यकता नहीं थी। वांग जियान उसके कमरे में दाखिल हुआ और जूते की एक जोड़ी उसके बिस्तर पर फेंक दी। उसने अपना फ़ोन निकाला और अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया। जियो यू, भाई क्या हाल है? मैं नन्नन को पढ़ा रहा हूँ। फ़ोन से जियो यू की आवाज़ आई। मैं आपको ये बता दूँ, अब आपको अंशकालिक काम करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास आओ, मैंने कुछ पैसा कमाया है जो हमारे जीवन यापन के खर्च के लिए पर्याप्त है। वांग जियान बोलते हुए हंसे। बिल्कुल नहीं भाई, नन्नन के माता पिता ने मुझे आज ही अग्रिम वेतन दे दिया। इसके अलावा नन्नन को पढ़ाना एक आरामदायक काम है। इसके अलावा जियो एमआई और मेरी एक साथ रिवरटाउन जाने की योजना थी। उनकी छोटी बहन जियो यू फ़ोन पर बात करती रहीं। वांग जियान ने अपनी भौहें हल्की सी बुनी। जियो एमआई जियो यू का सबसे अच्छा दोस्त था और जियो यू अब जियोमी के घर पर रह रहा था। उन दोनों का दाखिला रिवरटाउन विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा ताकि तुम्हें मितव्ययी न होना पड़े। जब तुम स्कूल आओगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, वांग जियान ने विचार करने के बाद कहा। भाई, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी भी $5000 हैं। मुझे आपका उपयोग करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे अब नन्नन को एक प्रश्न समझाना है। करो करो, ये लड़की। वांग जियान ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, जब आप यहाँ होंगे तो मैं आपके लिए एक शानदार उपहार तैयार करूंगा। वांग जियान ने अपना मन बनाते हुए हंसते हुए कहा, यदि वह युवक न होता तो मैं और 2 मिलियन कमा सकता था। 2 लाख। जैसे ही वांग जियान ने अपने विचार एकत्रित किए, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कल फिर से कुछ रेड कैप ब्राउन ओरांडा बेचने का फैसला किया। अधिक से अधिक मैं कल केवल एक बार और मछली बेच सकता हूँ। अन्यथा अगर यह बार बार होने लगे तो किसी को कुछ गड़बड़ महसूस होगी। वांग जियान सोच रहा था कि अगर वह ऐसा सिर्फ 1 या 2 बार करेगा तो ठीक रहेगा। हालांकि अगर यह जारी रहा तो वह निश्चित रूप से अवांछित ध्यान आकर्षित करेगा। अगर उसने कुछ बदमाशों का ध्यान आकर्षित किया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। वांग जियान अभी भी एक सावधानीपूर्वक व्यक्ति था। कृषि जारी रखें।
वांग जियान ने अपने बिस्तर पर अपने पैरों को क्रॉस किया और अपने दिव्य ड्रैगन परिवर्तन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह ड्रैगन एनर्जी के केवल 1 दर्जन पॉइंट्स के साथ कुछ मिलियन डॉलर कमा सकता था। दिव्य ड्रैगन परिवर्तन और दिव्य ड्रैगन में बदलने की क्षमता के कारण वांग जियान अपने भविष्य के लिए आत्मविश्वास से भरा था। भविष्य में उसे थोड़े से पैसे के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और वह बेहतर जीवन जी सकेगा। साधना की एक और रात बीत गई। जब वह उठा तो उसने अपना प्रोफाइल पढ़ा। नाम वांग जियान। जाति मानव। ड्रैगन में बदलने की क्षमता स्तर 1 ड्रैगन एनर्जी 47/1000। महाशक्ति समुद्री जानवरों पर हावी होना। अपने स्तर से नीचे के किसी भी समुद्री जानवर पर शासन करने की क्षमता। जीवित रहने के किसी भी रूप का सेवन करें। ड्रैगन ऊर्जा निकाल